हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टॉक एनालिसिस में, जहां हम करते हैं फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट और स्टॉक की। आज हम करेंगे मोरक्का फाइनेंस लिमिटेड के शेयर की फंडामेंटल एनालिसिस। इस वीडियो में हम जानेंगे कंपनी के बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, इंडस्ट्री पोजीशन और इसके भविष्य की संभावनाओं के बारे में। अगर आप जानना चाहते हैं कि मोरक्का फाइनेंस लिमिटेड में निवेश करना सही रहेगा तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो सबसे पहले इसका फंडामेंटल देखेंगे। मार्केट कैप है 71.6 करोड़ का, करंट प्राइस 159, हाई 191 और लो 124 का। स्टॉक पी 22.7, बुक वैल्यू 362 का, अच्छा खासा बुक वैल्यू है। डिविडेंड टील 3.78 का देता है। आरओसी 4.04 का, आरओई 3.58, फेस वैल्यू 10 का है। एफआई होल्डिंग 0 का है, पब्लिक होल्डिंग 33.2, डीआई होल्डिंग 0 का है, कंपनी डेट भी 0 है और प्रमोटर होल्डिंग 66.8। कंपनी का बिजनेस मॉडल, सबसे पहले बात करते हैं मोरक्का फाइनेंस लिमिटेड के बिजनेस मॉडल की। मोरक्का फाइनेंस लिमिटेड एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी एनबीएफसी है जो मुख्य रूप से इन्वेस्टमेंट और लीडिंग सेवाओं का काम करती है। कंपनी का फोकस प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट में निवेश करना है। इसके अलावा यह लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में निवेश करती है। कंपनी का मुख्य बिजनेस मोड निवेश में आने वाली इनकम पर आधारित है, जिससे यह शेयर मार्केट, बॉन्ड्स और अन्य फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में पोर्टफोलियो मैनेज करती है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, अब बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की। मोरक्का फाइनेंस एक छोटी एनबीएफसी कंपनी जिसका मार्केट कैप तुलनात्मक रूप से कम है, इसलिए एक लार्ज कैप कंपनियों के मुकाबले एक हाई रिस्क और हाई रिवॉर्ड ऑप्शन माना जाता है। आइए इसके कुछ महत्वपूर्ण फाइनेंस पैरामीटर्स पर नजर डालते हैं। रेवेन्यू ग्रोथ, कंपनी के रेवेन्यू ग्रोथ पिछले कुछ वर्षों में स्थिर रहा, हालांकि मार्केट कंडीशन और निवेश की गुणवत्ता इसके रेवेन्यू में बड़ा रोल निभाता है। प्रोफिटेबिलिटी, मोरक्का फाइनेंस प्रोफिटेबिलिटी की काफ़ी हद तक इसके पोर्टफोलियो के प्रदर्शन पर निर्भर करती है। अगर कंपनी के निवेश अच्छे रिटर्न देते हैं तो इसकी प्रोफिटेबिलिटी बढ़ती है, हालांकि हाल के वर्षों में इसका प्रॉफिट मार्जिन स्थिर रहा है। डेट लेवल्स, कंपनी का डेट काफ़ी कम है जो इसके फाइनेंशियल सुरक्षित बनाता है। एनबीएफसी होने के बावजूद मोरक्का फाइनेंस अपने फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को काफ़ी कुशलता से मैनेज किया है। इंडस्ट्री पोजीशन और कॉम्पिटिटर्स, अब बात करते हैं मोरक्का फाइनेंस लिमिटेड की इंडस्ट्री पोजीशन की। यह कंपनी एनबीएफसी सेक्टर में काम करती है जहां कई बड़ी छोटी कंपनियां ऑपरेट करती है। हालांकि मोरक्का फाइनेंस एक छोटी कंपनी है, लेकिन इसका ध्यान निवेश और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पर होने के कारण यह सेक्टर में एक अलग पहचान रखती है। एनबीएफसी सेक्टर में एचडीएफसी, बजाज फाइनेंस जैसी कंपनियां लीडर है, लेकिन मोरक्का फाइनेंस जैसी छोटी कंपनियों के पास भी एक खास मार्केट नीच है जहाँ वे बड़े खिलाड़ी मुकाबले तेजी से बढ़ सकते हैं। कंपनी के साइज छोटी होने के कारण इसमें ग्रोथ के बड़े अवसर है, लेकिन जोखिम भी ज़्यादा है। भविष्य की संभावनाएं, अब सवाल उठता है कि मोरक्का फाइनेंस लिमिटेड के शेयर में आगे चलकर क्या संभावनाएं हैं। एनबीएफसी सेक्टर का बढ़ता महत्व, भारत में एनबीएफसी सेक्टर तेजी से बढ़ रहा है, खासकर जब बैंकों के मुकाबले ज़्यादा फ्लेक्सिबल फाइनेंस सेवाएं उपलब्ध कराने की बात आती है। यह सेक्टर उन क्षेत्रों के और ग्राहक को सेवाएं देता है जहां परंपरागत बैंक सेवाएं आसानी से नहीं पहुंच पाती हैं। निवेश पोर्टफोलियो का प्रदर्शन, मोरक्का फाइनेंस की भविष्य की ग्रोथ काफ़ी हद तक इस पर निर्भर करती है कि इसका पोर्टफोलियो कैसे प्रदर्शन करता है। अगर कंपनी सही निवेश करती है और मार्केट कंडीशन इसके फेवर में रहती है तो इसका शेयर अच्छा रिटर्न दे सकता है। रिस्क फैक्टर, हालांकि यह ध्यान रखना जरूरी है कि छोटे एनबीएफसी कंपनियों में लार्ज कैप कंपनियों के मुकाबले जोखिम अधिक होता है। निवेश का प्रदर्शन मार्केट वॉलेटिलिटी और ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशन पर निर्भर करता है, जिससे यह एक हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बन सकता है। निवेश के लिए आपको मोरक्का फाइनेंस लिमिटेड चुनना चाहिए या नहीं, तो आपको मोरक्का फाइनेंस लिमिटेड के शेयर में निवेश करना चाहिए या नहीं। मोरक्का फाइनेंस लिमिटेड उन निवेशकों के लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है जो हाई रिस्क और हाई इन्वेस्टमेंट की तलाश में है। कंपनी का बिजनेस मॉडल मजबूत और इसका कर्ज कम है जो इसे फाइनेंशियल सुरक्षित बनाता है। हालांकि एनबीएफसी सेक्टर में निवेश करते समय ध्यान रखें कि इसमें वॉलेटिलिटी और जोखिम ज़्यादा होते हैं। हमेशा की तरह किसी भी शेयर में निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें और अपनी रिसर्च जरूर करें। तो दोस्तों, ये थी हमारी मोरक्का फाइनेंस लिमिटेड की फंडामेंटल एनालिसिस। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्द ही मिलेंगे और एक स्टॉक एनालिसिस के साथ। धन्यवाद।